नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे इन खूबसूरत जो ये फूल खिल रहे हैं, समझ गए होंगे कि मैं किस प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी और इनके बारे में केयर कैसे करनी है वो बताऊंगी। तो ये मेरे गार्डन पोपी के फ्लावर्स हैं जो मेरे गार्डन में खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो फूल है ये 20 तारीख की सुबह खिला था जब मैं छत पे आई थी। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी इसको देख के। बट आज ये ऐसे जो है धीरे धीरे मुरझाना इसका शुरू हो गया है। तो 20 को खिला था, आज 23 तारीख है। 20, 21, 22 और 23 को सुबह तक ये ठीक था और अभी दिन के 1:45 बजने को है। धूप है। इसकी जो ये पेटल है फूल की, देखो इतनी नरम मुलायम नाजुक हैं और ऐसे लग रहा है कि छूने भर से ये ख़राब हो जाएंगी। तो ये पूरे रेड कलर का है और इस पे थोड़ा सा ये बॉर्डर वाइट कलर का इस तरह से खिला है। तो इनको खिलते हुए देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट मैंने गिल्टी भी फील किया। वो मैंने गिल्टी क्यों फील किया, इसलिए कि ये जो जब मैंने पौध तैयार की थी, ये प्लांट्स जो अब बड़े बन गए हैं, तो पौध तैयार की थी उस टाइम मैंने इस पॉट में बहुत ही कम मिट्टी डाली थी, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो बहुत कम मिट्टी थी और जितने भी मैंने फूलों के प्लांट्स लगाए हैं सबसे ज़्यादा जो नाजुक पौधे थे इसी के थे, गार्डन पॉपी के थे। बहुत ही ज़्यादा नाजुक पौधे थे इसके। तो बहुत ही मेहनत से मैंने इनको बड़ा किया। तो फिर पानी की टेक्निक भी बताई मैंने कि किस टेक्निक से पानी देके इनके पौधे ज़्यादा से ज़्यादा बचाए जा सकें। तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक पौधे थे इनके। तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, जो इसके सीड बहुत सारे लगा दिए। तो मैं आज होप करती हूँ कि आप मेरी गलतियों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे, अगर जो मेरे भाई बहन पॉपी लगाने के शौकीन हैं। तो मैं इसी पे बात करूँगी। तो मैंने गिल्टी फील क्यों किया, वो इसलिए, एक तो इस पॉट में जो मिट्टी थी वो बहुत ही कम थी और फिर मैं सोचती रही कि इसमें मैं मिट्टी डालूँगी, हर रोज़ मैं यही सोचती थी। और कब ये प्लांट्स बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं लगा और ये खिलने भी स्टार्ट हो गए। तो कुछ एक मैंने निकाल के लगाए भी, पर वो इतने अच्छे तरीके से नहीं लगाए जितने कि मुझे लगाने चाहिए थे। हालांकि इनकी जो पौध मैंने तैयार की थी बड़ी ही मुश्किल से मैंने की थी तैयार। बहुत ही नाजुक पौधे थे इसके। तो आज इसके बारे में मैं जो एक्सपीरियंस बताऊंगी वो मैं सिर्फ अपना बताऊंगी। तो मेरे कई भाई बहनों का जो एक्सपीरियंस है वो अपना अपना अलग अलग हो सकता है। ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने सपोर्ट क्यों दी है, इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस फूल की जो स्पाइक थी उसको चिड़िया ने यहाँ से ख़राब कर दिया था, तो ये झूलने लगा था। तो इसको बचाने के लिए फिर मैंने इसको हल्की सी सपोर्ट दे दी थी 20 तारीख को ही। तो अब ये फूल ख़त्म होने पे है, इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे ऐसे मुरझाने जैसी लगी हैं। तो आप देख रहे हैं इनकी ये पेटल्स, देखिए कितनी नाजुक हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा हवा आएगी और ये हवा से भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको लकड़ी लगा के थोड़ा बांध दिया था ताकि टिका रहे। तो मैं गिल्टी इसलिए फील कर रही थी, एक तो मैंने इसमें मिट्टी नहीं डाली थी और मैं इनको अपने मनपसंद पॉट में ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। तो मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ। ये देखिए एक पौधा, इसमें मैंने 2 इसके लगाए थे और ये बिल्कुल छोटा सा पॉली बैग है, इतनी सी मिट्टी है। तो इस अकेले पौधे को जो है ये इतनी खुराक मिल रही है और किस तरह से ये फैल रहा है और कितनी अच्छे से ग्रोथ हुई है। ये एक ही झाड़, ये कितना अच्छे से, ये देखिए इतना मजबूत, इतना मोटा ये बन रहा है, यहाँ से नीचे से आ रहा है। और इस पे बड भी ये खूब अच्छे से, ये हेल्दी बड ये आ रही है।
ये देखिए, ये हेल्दी बड लग रही है, खूब अच्छे से फूल आएगा इस पर। मैंने इस पर 2 प्लांट लगाए थे, तो एक ये चलना खूब अच्छे से स्टार्ट हुआ और एक दूसरा ये भी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है पर ये इसके नीचे दब गया, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम पौधे को खुराक अच्छी देते हैं और फैलने की ज़्यादा जगह देते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इसके जो सीड होते हैं वो टाइनी सीड होते हैं। एक तो मैंने ढेर सारे लगा दिए इसमें, इतने नहीं लगाने चाहिए थे मुझे, थोड़े कम लगाने चाहिए थे। तो इसकी देखभाल कैसे करनी है? देखभाल इस तरह से करनी है कि इनको आपने जो पानी देना है वो इतना नहीं देना है जितना कि हम बाकी प्लांट्स को, क्रिसैंथेमम वगैरह के जब फ्लावर्स आते हैं उनको, जहाँ डेलिया वगैरह के आते हैं, देते हैं 2 टाइम भी दे देते हैं तो भी वो प्लांट्स बहुत खुश रहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत बढ़िया होना चाहिए। शुरू में मैंने इनको ऐसी जगह में रखा था जहाँ पे धूप सिर्फ 2-3 घंटा आती थी, तो ये बिल्कुल ग्रीन थे सारे। और फिर मुझे लगा कि ग्रोथ इनकी थोड़ी अच्छे से नहीं हो रही है, तो मुझे थोड़ी और ज़्यादा धूप वाली जगह में रखना चाहिए। तो इस जगह पे ही मैंने रखा था जहाँ 6-7 घंटे आराम से धूप आती है। तो फिर इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी पीली होने लगी थी, इस तरह से होने लगी थी। तो फिर मैंने इसको उठा के दोबारा वापस ऐसी जगह में रख दिया जहाँ पे धूप थोड़ी कम आती थी, 3-1 घंटा आती थी। तो फिर मुझे लगा कि बड्स तो इसकी बन रही हैं बट खिल नहीं रही थी। तो फिर मैं अभी इस टाइम जो धूप है तेज़ नहीं रहती है, तो कभी बादल आ जा रहे हैं और धूप में जो ज़्यादा गर्माहट नहीं है, तो मैंने इसको ऐसी जगह में रख दिया यहाँ पे कि 6-7 घंटे आराम से यहाँ धूप आती है। तो अब इन्होंने खिलना स्टार्ट कर दिया है। तो इनको शुरू से मैंने खुद लगाया, बीज से मैंने लगाया, वीडियो बना के आपको दिखाया भी, और ये मेरे बच्चों की तरह ही हैं। और जब मुझे इनको अच्छे से ट्रांसप्लांट करना चाहिए था पॉट में प्रॉपर तरीके से, तो मैं इनको यही सोचती रह गई कि आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, और मुझे इतना दुख होगा कि इन्होंने खिलना स्टार्ट कर दिया। मैं अपना जो 100% इनके लिए देना चाहती थी वो मैं इनको नहीं दे पाई। फिर भी इन्होंने ये सुंदर सुंदर फूल देना शुरू कर दिया मेरे गार्डन में, तो ये मुझे खुशी हो रही है। जब हम इन प्लांट्स को तैयार करते हैं तो हमें उस तरह से इनकी फिर केयर भी करनी चाहिए। तो ये देखो बर्ड्स कितनी ढेर सारी आ रही हैं, ये देखो ढेर सारी बर्ड्स आ रही हैं इन पे, ये बन रही हैं इन पे, तो ये सब खिलेंगी। तो कुछ एक मैंने ये इस पोट में लगाए थे, तो इसमें ऑलरेडी ये प्लांट्स लगे हुए थे, तो उसी में मैंने ये लगा दिए थे। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ ये चिड़ियाँ निकाल के लेगी, और ये एक अभी ये फूल आने ही वाला है, सुबह तक ये खिल जाएगा। तो पानी इनको कैसे देना है? पानी आपने इनको इतना देना है बस ज़रूरत भर का, उतना ही पानी इनको चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम जो है इनका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो इस प्लांट की जो रूट मैंने देखा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो सिंगल रूट होती है। कईयों की होती है ना बहुत गुच्छे वाली, और कुछ डैमेज भी हो जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसकी मैंने देखा सिंगल ही रूट है। अगर तो थोड़े जब लगाने लायक पौधे होते हैं तो उस टाइम लगा दिए जाएं, कुछ तो ख़राब हो जाते हैं उनमें, फिर भी कुछ चल जाते हैं। तो अगर जो प्लांट जो थोड़ा मैच्योर होने लगता है उस टाइम अगर आप इसको ट्रांसप्लांट करते हो तो इसके फिर लगने के चांसेस बड़े कम होते हैं। या तो आप इस तरह से करें कि रूट को जो निकालते हुए मिट्टी जो है साथ ही लगी रहनी चाहिए, ताकि रूट को कोई नुकसान ना हो, नीचे से ऐसे निकाल के इस तरह से, तब आराम से लग सकता है। तो अगर आप ऐसे छोटी पौध जैसे निकालते हैं, खींच के लगाते हो, तो फिर ये चलने के चांसेस इसके बड़े कम रहते हैं। जैसे कि हम गेंदे को लगाते हैं, गेंदे का प्लांट कितना भी बड़ा हो जाए तो
तो अगर हम उसको लगा देते हैं कुछ दिन तो वो मुरझाया हुआ रहता है, पर फिर भी ईज़िली वो चल पड़ते हैं। तो इसके साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया और मैं इसलिए ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब भी इसकी पौध को आपने लगाना है तो थोड़ी बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, तो बहुत ही नाजुक होती है। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही वो भी नाजुक होती हैं और उनमें भी लगाते हुए कई प्लांट्स जो है मर जाते हैं। तो जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाए लगाने लायक तो इसको फिर लगा देना चाहिए। और धूप इसको जो है 5-6 घंटे की सफिशेंट है। तो आप इस जगह में, ऐसी जगह में रखें। तो शुरू में अगर बहुत तेज़ धूप है तो आप 3-1 घंटे की धूप में इसको रख सकते हैं। और बाद में जैसे इन दिनों आजकल धूप कम आ रही है तो आप फिर थोड़ी जहाँ पे 6-7 घंटे की धूप आती है वहाँ पे इनको रख सकते हो ये खिलने के टाइम। तो अब मैंने इसको दोबारा इस जगह में रख दिया है। और पानी आपने जितना मैंने बताया ज़रूरत हो उतनी ही देनी चाहिए। मिट्टी इनकी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा गिल्ली रहे। जब आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सूखने लगी है फिर इसको पानी दें, ऐसा करना है आपने। तो ये फिर आपके प्लांट्स बहुत अच्छे इस तरह से चलेंगे ये। और इनको खूब अच्छी खुराक देनी है। बड़े पोट में जैसे लगाते हैं तो उतने ही पौधे लगाएं कि जो अच्छे से चल पाएँ। इस तरह से नहीं जैसे मैंने ये पौध तैयार की थी और मैं ट्रांसप्लांट कर ही नहीं पाई और ढेर सारे पौधे हो गए, फिर इनको खुराक ही नहीं मिल पा रही थी। तो जैसे ये 20 तारीख को खिला और ये जो फूल है ये कल खिला था 22 को और ये आज सुबह 23 को खिला है। तो ये 3 दिन तक पूरा अच्छे से रहा और आज इसका चौथा दिन है। तो ये बस 3 दिन तक इसकी लाइफ थी। तो आज ये इसकी जो लाइफ है वो फूल की बस ख़त्म हो रही है, ये जड़ रही है। तो मैं सुबह से इसे कितनी बारी देख के आ गई। ये मेरा इसका एक्सपीरियंस है। और जैसे जैसे तेज़ अगर धूप आएगी, मुझे लगेगा कि इसकी पत्तियां अगर पीली होने लगी हैं तो फिर मैं ऐसी जगह में इसको रख दूँगी जहाँ पे थोड़ी कम धूप आती हो। तो ये मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अभी तक का। और जब ये इसमें फूल 20 को खिला था तो फिर मैंने इसमें ये मिट्टी डाल दी थी। जैसे थोड़ी सी गोबर की खाद मिली, मिट्टी डाल दी थी। तो अब मुझे 2-3 दिन में ही थोड़ा सा इनमें अच्छे से फ़र्क नज़र आने लगा है। तो आप भी, आपके पास अगर गोबर की खाद जहाँ पत्तियों की तैयार कंपोस्ट हो तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं कुछ और फूल दिखाती हूँ अपने। ये पिटूनिया के देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये खिल रहे हैं। और ये मेरे गेंदे के फूल बहुत ही अच्छे से ऐसे आ रहे हैं ये। और एक इस डिब्बे में मैंने लगा रखे हैं पिटूनिया के, ये कितने अच्छे से खिल रहे हैं ये भी। ये मेरा डीलिया का बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये मेरा पिटूनिया का एक ये आज खिला है इस कलर का। वो वाइट कलर का था और ये कुछ पर्पल जैसा लग रहा है मुझे, पिंक जहाँ कुछ पर्पल, कुछ ऐसे पर्पल सा लग रहा है मुझे। तो देखो अब बाकी वाले फूल कैसे आते हैं। तो ये मेरे गेंदे के फूल कितने अच्छे से खिल रहे हैं, ये देखिए खूब अच्छे से खिल रहे हैं। और मधुमक्खियाँ भी अपना काम कर रही हैं, उनको भी उनका खाना मिल जा रहा है यहाँ पे आराम से इन फूलों में। ये देखिए फूल मेरे गेंदे के खूब सारे, कितनी बहार आई हुई है, जैसे मन खुश हो जा रहा है इनको देख के। और ये इतने बड़े साइज़ के हैं, छोटी सी बोतल में जो लगे पड़े हैं इतने बड़े साइज़ के हैं ये मैं क्लोजअप भी नहीं कर रही हूँ। ये देखो
ऐसे दूर से दिखा रही हूँ तो इतने बड़े बड़े फूल हैं इसके। ये देखिए, बहुत ही बड़े साइज के फूल हैं, मन खुश हो गया। और ये मेरे कैलेंडुला के फूल। ये टमाटर कुछ पक रहे हैं। और चिड़ियों से मैंने जो छुपा के ये जो फिग की, ये देखो फिग का जो वीडियो बनाया था ना उस दिन, कितने छोटे थे। तो आज ये इसकी पत्तियां कुछ अलग शेप की दिखना स्टार्ट हो गई है। मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये फिग की जो शेप आती है ना, ये पत्ती ये अलग से दिखना वो स्टार्ट हो चली है। ये एक पे आपको दिख रही होगी। अब इस टाइम धूप पड़ रही है तो मुझे स्क्रीन पे कुछ साफ से नज़र नहीं आ रहा कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं। तो बहुत जल्दी ये भी बड़े हो जाएंगे। मैंने चिड़ियों से ये इनको छुपा के रखा हुआ है, नहीं तो ये चिड़ियों ने सब खा जाने थे। और ये भी मेरे गेंदे के फूल। एक तो गिलहरियाँ नहीं छोड़ती हैं, वो ले जाती हैं इनको। कितने अच्छे से खिले हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इनको देख के मन खुश हो जा रहा है एकदम से। और ये मेरा चेरी टमाटो, ये इसमें ढेर सारे टमाटर लगे हैं और काफ़ी कुछ मैं उतार चुकी हूँ और ये पक भी रहे हैं, ये देखिए। और इस पे डेलिया पे ये फूल मेरा झड़ना भी स्टार्ट हो गया है। कुछ चिड़ियाँ अपना कमाल दिखाती हैं। और ये कैंडी टफ के जो खिल रहे हैं। और ये इस पे कितनी सारी बर्ड्स पड़ी हैं। एक ये फूल मेरा ये खिला पड़ा है। ये टमाटर देखिए आप, चेरी टमाटोज कितने सारे हैं, ग्रीन और ये पूरे रेड हो रहे हैं। कितने सारे मैं इन पे उतार के भी ले गई हूँ उनसे। और ये ढेर सारे अभी लग रहे हैं, ये देखा आपने कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये 2 फूल ये खिल रहे हैं। इस पे भी लगे हैं ये कुछ फूल, ये मैंने हैंग कर रखे हुए हैं। ये मेरे कैंडी टफ के हैं। और ये मेरे वर्बीना के। अब मैं एक आपको ये गुलाब दिखाती हूँ, देसी गुलाब। देखिए कितना बड़ा आ रहा है, कितने बड़े साइज़ का। ये मेरे गार्डन में बहुत ही बड़े साइज़ का, ये कल से खिला पड़ा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देसी गुलाब, बहुत बड़े साइज़ का है ये। और ये मेरे ये क्रिसैंथेमम के देखिए, ये डबल वाले कितने सुंदर लग रहे हैं। कलर ही बहुत ही बढ़िया है इनका। और ये सिंगल वाला इस तरह के आ रहे हैं ये। ये कुछ इस कलर के हैं, 2 रंग लिए हुए हैं, एक डार्क कलर है और एक लाइट। और ये एक ही कलर के। ये कितने बड़े साइज का फूल है, ये डबल वाला है। और ये बीच में सिंगल वाले भी आए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इतना मन खुश हो रहा है इनको देख के कि मन कर रहा है कि बस इन्हीं को ही देखते जाएं। और फूलों को देखना बहुत ही बढ़िया रहता है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं रहता है।
तो ये मेरे दोबारा गेंदे के फूलों की तरफ देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर आई हुई है। छोटे छोटे ये चाय पत्ती के खाली डिब्बों में ये देखो मैंने एक एक प्लांट लगा रखा हुआ है, कैसे खिले पड़े हैं। और ये जो तेल की मस्टर्ड ऑयल की 1 लीटर की बोतल है उसमें ये कितने बड़े बड़े गेंदे खिले पड़े हैं। ये पिटूनिया मेरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है इसका। ये भी पिटूनिया खूब सारे खिल रहे हैं, बर्ड्स खूब आई हुई हैं इन पे वाइट कलर के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा इस प्लांट्स के, ये जो मैंने पौध लगा रखी है इनके बारे में, कि इनको कैसे ग्रो करना है। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते जी।